हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BECC 103 प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि चैप्टर 7 का है, मुद्रास्फीति, संकल्पना, प्रकार एवं मापन। इसमें क्वेश्चन है कीमत एवं उसकी तथा उसके सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो हम जानेंगे कि कीमत क्या होता है। किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई के लिए चुकाई गई रुपयों की संख्या ही उसकी कीमत है। नॉर्मली हम अगर हम दुकान पर जाते हैं और कोई वस्तु ख़रीदते हैं तो हम जो उसकी कीमत होती है उसी को हम कीमत मानते हैं, या फिर जो दुकानदार कीमत बेचता है वही हमारी कीमत होती है कि इतने में लाए हैं सामान, तो इतना ही उसका कीमत है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कीमत होता क्या है। तो दूसरे शब्दों में एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी चीज़ की एक इकाई के क्रय विक्रय में जितने रुपए लगते हैं उन्हें रुपयों की संख्या उस वस्तु की कीमत होती है। दूसरे शब्दों में यानी कि अर्थव्यवस्था के शब्दों में बताया जा रहा है कि एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की एक इकाई जो क्रय विक्रय में जितने रुपए लगते हैं, मतलब आप कितने रुपए में ख़रीद रहे हो या आप कितने रुपए में बेच रहे हो, तो वो जो चुकाए गए रुपए होते हैं या फिर प्राप्त किए गए रुपए होते हैं उस वस्तु को बेचने पर, तो वो हमारा कीमत हो गया। कीमत स्तर एक वस्तु नहीं बल्कि वस्तुओं व सेवाओं के एक निश्चित समूह की कीमत से जुड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे आप आज गोभी लाए बाज़ार से, तो जो गोभी की कीमत है तो उस कीमत का मतलब ये नहीं कि गोभी इतने रुपए में दिया है तो उसी से हमारा कीमत परिभाषित नहीं होता है। कीमत का मतलब होता है कि इस मतलब एक निश्चित समूह की कीमत। जैसे वहाँ पे बाज़ार में तो गोभी की कुल कीमत कितनी थी, मतलब सभी जगह की कीमत कितनी थी, वो हमारा यहाँ पे तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि आप जहाँ से लाए वो कीमत नहीं, यहाँ पे पूरे समूह की कीमत से बात हो रही है, से जुड़ा है। अतः हम जब भी कीमत स्तर के परिवर्तन की बात करते हैं तो वस्तुओं व सेवाओं के उसी समूह के संदर्भ में ही करते हैं। वस्तुओं अलग अलग इकाइयों में आती है, उनकी कीमतें भी भिन्न भिन्न होती है। मतलब जैसे अगर आप बाज़ार जा रहे हो या फिर किसी दुकान पे, तो एक दुकान पे आपको कम प्राइस पे सामान मिल जाएगा और दूसरे दुकान पे आपको ज़्यादा प्राइस पे सामान मिल रहा है। तो यहाँ पे भी बता रहा है कि जो एक निश्चित जो कीमत होती है वो हमारा कीमत का तात्पर्य है। अतः हम जब भी कीमत स्तर के परिवर्तन की बात करते हैं तो वस्तुओं व सेवाओं के उसी समूह के संदर्भ में करते हैं। वस्तुएं अलग अलग इकाइयों में आती हैं, उनकी कीमतें भी भिन्न होती हैं। अतः समूह की कीमतें जानने के लिए हमें उस समूह के घटकों का कोई साझा मापदंड निर्धारित करना होगा। तो हमें उस समूह का असली कीमत क्या है, क्योंकि ऐसे दुकानदार पे हमें अलग अलग कीमतें देखने को मिलती है, तो इसके लिए हमें कीमत सूचकांक का प्रयोग करते हैं। इसी का यूज हम कीमत सूचकांक के द्वारा कर लेते हैं कि हम वास्तविक कीमत क्या है। तो हम देखेंगे अब यहाँ पे सूचकांक क्या होता है। तो सूचकांक परस्पर संबंधित विभिन्न चरों की किसी समूह के परिमाण स्तरों की दो या दो से अधिक समय बिंदुओं पर तुलना करने में काम आते हैं। जैसे तुलना किया जाता है कि उस दुकान पे कितना मूल्य है और उस दुकान पे कितना मूल्य है, दो या दो से अधिक बिंदुओं पर, तो वो हमारा सूचकांक होता है। तो कीमत सूचकांक किसी वस्तुओं के समूह की कीमतों में परिवर्तन की तुलना में काम करता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही दुकान की कीमत पर अपना निर्णय सुनाएगा, बल्कि वो जितने भी दुकान हैं उस सारे दुकान की कीमत पर अपना राय देगा और एक सुनिश्चित कीमत निर्धारित करता है। सामान्यतः हम किसी एक अवधि की कीमत स्तर को 100 मानकर अन्य सभी अवधियों में कीमत स्तर को इस आधार की तुलना में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम कीमत स्तर को 100 मानकर चले तो अन्य सभी अवधियों में कीमत स्तर को इस आधार की तुलना में व्यक्त करते हैं। जैसे अगर कीमत स्तर 100 है, मतलब अब ये
ये फिक्स है कि सभी जगह इसका मूल्य 100 ही होगा, तो हमें 100 ही मान के चलना है। ऐसा नहीं कि हम 95 में ले रहे हैं या फिर 110 में ले रहे हैं, नहीं, मतलब हमारा जो मूल्य है वो 100 ही है। फिर अगर हम कहें कि पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में थोक कीमत सूचकांक बढ़ गया है, तो इसका अर्थ होगा कि हमने पिछले वर्ष को आधार माना है। मतलब बोल रहा है कि अगर पिछले वर्ष अगर सूचकांक 100 ही है और इस वर्ष भी सूचकांक 100 ही है, तो हम यहाँ पे हम इसमें कमी या फिर वृद्धि नहीं बता पाएंगे। हमें अगर लेकिन 100 से कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया तो हम बता पाएंगे कि सूचकांक बढ़ा है या फिर घटा है। तो फिर किसी वस्तु की चालू कीमत तथा आधार वर्ष की कीमत के अनुपात को 100 से गुना कर हम सबसे सरल कीमत सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कीमत सूचकांक कैसे ज्ञात किया जाता है उसका फॉर्मूला है। तो IT,0 इक्वल टू 100 इंटू पी एक्स बाई P0 1 IT,0 इक्वल टू 100 इंटू PT बाई P0, जहाँ जैसे यहाँ पे PX बाई P0 था, वहाँ पे फिर IT,0 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई PT बाई P0 हो जाएगा। यहाँ PT तथा P0 चालू व आधार कीमतें हैं। यदि 1 किलो आलू की कीमत 1995 में 8 थी तो तथा 1996 में बढ़कर 10 हो गई है, तो आलू की कीमत सूचकांक किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ऐसे लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे IT,0 है तो I 1995,96, फिर 100 ये वाला 100 इंटू 10/8, मतलब जो हमारा अब का है जो बढ़ा है वो 10, उसके बाद बाई में जो पहले का हमारा कीमत है वो 8, फिर इसको कैंसिल करके काट वाट के फिर 125 आ गया। तो ये हमारा कीमत सूचकांक है। कीमत सूचकांक एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसका फॉर्मूला कर लो। फॉर्मूला आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, IT,0 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई PT बाई P0, ठीक है। यहाँ पे PT आपका मतलब प्रेजेंट प्राइस होगा, जो अभी आपका प्राइस है, और ये P0 होगा जो आपका प्राइस मतलब जो पास्ट प्राइस है वो वाला, जो प्रीवियस प्राइस है, जो हो चुका मतलब जो पिछले साल का है उसका। तो ये फार्मूला आप अच्छे से कर लेना, जिससे इस पर क्वेश्चन आए तो आप कर सको, या फिर ये क्वेश्चन आए तो एग्जाम्पल के तौर पर दे सको। यह सूचकांक आलू कीमतों में 25% वृद्धि का परिचायक है, अर्थात हमें अपने आलू के उपभोग को पुराने स्तर पर बनाए रखने के लिए अब उस पर 25% अधिक राशि खर्च करनी होगी। फिर हमें पता चलेगा कि हमें जो संतुलन बनाने के लिए हमें 25% अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा कीमत सूचकांक। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग इसे अच्छे से कर लेना, जिससे कि इस पर अगर ऐसे भी निकालने के लिए आ जाए तो आप लोग इसे निकाल सको। तो इसे अच्छे से कर लेना गाइस। और भी मैं वीडियो लेके आऊँगी कल तक। मैं परसों एग्ज़ाम है तो कल मैं एक वीडियो और लेके आ जाऊँगी। आप मुझे टॉपिक बता सकते हो, अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट या प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे सकती हूँ। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।